नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। जब से जेडीयू के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने की चर्चा तेज हुई है, बिहार में नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस इस फैसले को बीजेपी और जेडीयू की सोची समझी चाल बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने कहा कि भाजपा को पता है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी दलित उनके विरोध में खड़ी है। भाजपा की हालत वहां खराब है, इसलिए रणनीति के तहत जदयू को ओबीसी बहुल इलाकों में लड़वाने की तैयारी की जा रही है, ताकि ओबीसी दलित और अल्पसंख्यक मतों का विभाजन कर भाजपा को जिताया जा सके। देखिए, नीतीश कुमार जी राजनीति की बहुत ही शातिर चालें चलते हैं। उन्होंने अपने स्वजातीय और अपने गृह जिले के आरसीपी सिंह जी को केंद्र में मंत्री भी बनवा दिया और उपेंद्र कुशवाहा जी, ललन सिंह या इन सरीखे तमाम वैसे नेताओं को जो इनकी जाति से नहीं है, नीतीश कुमार की, उनको ये एहसास करवाया कि आरसीपी तो अपनी मर्जी से मंत्री बन गए, इनकी तो सहमति ही नहीं थी। इनका दोनों काम निकल गया। यूपी में भी यही काम ये कर रहे हैं। यूपी में ये जान रहे हैं कि कुशवाहा और कुर्मी वोट इस बार बीजेपी के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है, तो ये वहां भाजपा से अलग होकर अपने कुशवाहा और कुर्मी उम्मीदवार उतार रहे हैं, ताकि उन लोगों का नुकसान किया जा सके जिनको कुशवाहा और कुर्मी वोट मिल रहा है। मतलब भाजपा को ये मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार की शातिर चालों को समझना होगा। देखिए, आरजेडी की राय कांग्रेस से थोड़ा अलग है। पार्टी इस मामले को जेडीयू की अंदरूनी कलह से जोड़कर देख रही है। आरजेडी प्रवक्ता राजद मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ने के पीछे आरसीपी सिंह का दिमाग है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, वहीं जेडीयू का ही एक गुट आरसीपी सिंह को विफल करवाने पे तुला हुआ है। जेडीयू को जब बीजेपी ने कोई भाव नहीं दिया उत्तर प्रदेश में, तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी के साथ तालमेल करने के लिए, सीटों को लेकर बातचीत करने के लिए आरसीपी सिंह जी के मत्थे जिम्मेवारी सौंप दी। इसके पहले भी जितना जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को दिया गया है, सब में वो फेल साबित हुए। तो जेडीयू के अंदर जो गुटबाजी है, जो अंदरूनी लड़ाई है, उसी का परिणाम है कि आरसीपी सिंह जी को विफल साबित करने के लिए ही कई नेता जेडीयू के लगे रहते हैं। वहाँ लड़ाई है। नीतीश कुमार जी के बाद 2 नंबर पार्टी के नेता कौन होंगे, तो हर मामले में देखा गया। यूपी में भी सीटों का गठबंधन तालमेल बीजेपी के साथ नहीं हुआ, तो इसका भी दोष आरसीपी सिंह जी के मत्थे मढ़े जाएंगे। तो ये लगातार बहुत ऐसे मसले आए जिसमें आरसीपी सिंह जी नाकाम साबित हुए। जेडीयू के ही कई नेता इसमें लगे हुए रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी का परिणाम है बीजेपी तो आरसीपी सिंह जी पर अपना दावा करती है, उन पर डोरे डाले रहती है। बीजेपी से आरसीपी सिंह जी मिले हुए हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं। लेकिन जेडीयू का अब कोई भविष्य नहीं है। जेडीयू अब आने वाले दिनों में विलुप्त हो जाएगी। इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच जेडीयू का क्या कहना है, ये बताया है पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने। का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार प्रदेश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है। पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां की प्रदेश इकाई से बात करके अंतिम रूप से निर्णय लेता है। और इसमें अगर विपक्ष के लोग कटाक्ष कर रहे हैं तो उनको तो अपनी स्थिति का अवलोकन कर लेना चाहिए कि आप लोग तो भाई अन्य प्रदेशों में न 3 में है न 13 में है। हमारी पार्टी की विचारधारा और आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो राष्ट्रीय स्तर पर छवि है, उसके दम पर तो पार्टी चुनाव लड़ती ही रही है और बहुत सारे प्रदेशों में हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं, हमें सफलता भी मिली है। इसलिए अपनी चिंता करिए, हमारी चिंता छोड़िए।